घरेलू शेयर बाजारों में बुधवार यानी 15 अक्टूबर को बाजार में हरे निशान में ट्रेड की शुरुआत हुई। इसके बाद सेंसेक्स 300 पॉइंट्स और निफ्टी में करीब 100 पॉइंट्स की तेजी दर्ज हुई। बैंक निफ्टी करीब 160 पॉइंट्स ऊपर था। बाजार 50% बुलिश ट्रेंड दिखा रहा था। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स और निफ्टी आईटी इंडेक्स 300 पॉइंट्स की तेजी दिखा रहा था। निफ्टी 50 पर जियो फाइनेंशियल, एचडीएफसी लाइफ, एशियन पेंट्स, एसबीआई लाइफ में तेजी दिखी, तो वही टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इन्फोसिस और टाइटन में गिरावट दर्ज हुई। पिछले क्लोजिंग के मुकाबले सेंसेक्स 168 पॉइंट्स नीचे यानी 82,197 पर खुला, निफ्टी 36 पॉइंट्स नीचे यानी 25,181 पर खुला और बैंक निफ्टी 32 पॉइंट्स नीचे यानी 56,528 पर खुला। इन सब के बीच मोतीलाल ओसवाल ने अपनी नई रिपोर्ट में 2 शेयरों को खरीदने की सलाह दी है। इनमें एलटी फूड्स और हीरो मोटोकॉर्प शामिल है। ये शेयर आपको 35% से ज्यादा का रिटर्न दे सकते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं इन शेयरों के टारगेट्स। बुधवार को बीएसई पर सुबह 9:30 बजे एलटी फूड्स का शेयर 414.85 रुपए पर है, जबकि इसका टारगेट मोतीलाल ओसवाल ने 560 रुपए दिया है। यानी ये शेयर मौजूदा रेट से 35% से अधिक रिटर्न दे सकता है। मोतीलाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एलटी फूड ने हंगरी की ग्लोबल ग्रीन यूरोप में 100% हिस्सेदारी खरीद ली है। ये कदम कंपनी की पैकेज्ड फूड के जरिए ग्रोथ करने और अपने आरटीएच यानी रेडी टू हीट और आरटीई यानी रेडी टू ईट सेगमेंट को और मजबूत करने की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है। इस कदम से एलटी फूड को सेंट्रल और सदर्न यूरोप में और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। साथ ही अपने क्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के साथ तालमेल भी बढ़ेगा। पारंपरिक रूप से बासमती चावल कंपनी एलटी फूड्स ऑर्गेनिक सेगमेंट में एंट्री के साथ एक मल्टी प्रोडक्ट एफएमसीजी प्लेयर बन गई है। चावल बिजनेस में अच्छी ग्रोथ के साथ ऑर्गेनिक सेगमेंट के और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह लोगों में हेल्दी और जागरूक खाने की आदतें अपनाना है। इससे आगे चलकर कंपनी के ओवरऑल मार्जिन प्रोफाइल को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि एलटी फूड्स FY 25 से 27 में रेवेन्यू, एबिटा, प्रॉफिट में 15%, 20% और 24% की CAGR यानी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न दे सकता है। बात करें हीरो मोटोकॉर्प की, तो हीरो मोटोकॉर्प का शेयर 5,592 रुपए पर है, जबकि इसका टारगेट 6,315 रुपए है। ये शेयर 10% से ज्यादा कमाई करा सकता है। मोतीलाल के अकॉर्डिंग अक्टूबर महीने में हीरो मोटोकॉर्प ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़कर देश की चौथी सबसे बड़ी ईवी बनाने वाली कंपनी बन गई है। इसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प ने पेल्पी इंटरनेशनल और यूरो 5+ मॉडल्स के साथ डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनरशिप के जरिए इटली में एंट्री कर ली है। जीएसटी रेट 28% से घटाकर 18% होने से हीरो मोटोकॉर्प के पोर्टफोलियो के लगभग 95% का फायदा होगा। ब्रोकरेज फर्म को उम्मीद है कि त्योहारों के मौसम से HMCL का वॉल्यूम फिर से बढ़ेगा। हाल ही में लॉन्च हुई नई ग्लैमर से 125cc सेगमेंट में इसकी मौजूदगी बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ये इसके मौजूदा मॉडल्स को भी खत्म कर सकती है। कुल मिलाकर इस साल की कमजोर शुरुआत के बाद उम्मीद है कि HMCL FY 26 को लगभग 1% वॉल्यूम ग्रोथ के साथ खत्म करेगी और FY 27E में घरेलू बिजनेस में 6% की बेहतर वॉल्यूम दर्ज करेगी। दोनों सालों में मार्जिन में मामूली 30 BP सुधार को भी ध्यान में रखा गया है।